देखो अपना चल रहा है विद्युत धारा। विद्युत धारा में कल अपन ने देखा था ओम का नियम, ठीक है। ओम के नियम के जस्ट बाद देखा था प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? जो धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है? आपका प्रतिरोध। कल लास्ट का टॉपिक था प्रतिरोध, ठीक है। अब अपन ने देखा था प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता मतलब प्रतिरोध किन किन कारकों के पे क्या करता है? आपका निर्भर करता है कि किस कारक को बढ़ाने से कम होगा, किस कारक को घटाने से बढ़ेगा, वो देख रहे थे अपन। तो सबसे पहले देखते हैं लंबाई। क्या है आपके? लंबाई के क्या होता है? समानुपाती। प्रतिरोध क्या होगा? लंबाई के समानुपाती। प्रतिरोध को अपन R से लिखते हैं, लंबाई को लिख लिया L से। तो जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा? आपका बढ़ता जाएगा। समानुपाती का मतलब होता है जैसे जैसे उसमें परिवर्तन होगा वैसे भी क्या होगा? दूसरे वाली राशि में भी क्या होगा? आपका परिवर्तन होगा। तो जो प्रतिरोध होता है लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। दूसरा क्या है आपके? अनुप्रस्थ काट का मतलब तार का अनुप्रस्थ काट। तार का TS काटेंगे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो R 1/a। एक समीकरण आपकी ये बन गई। क्या कह रहा है? जो अनुप्रस्थ काट होता है, तार का जो अनुप्रस्थ काट होता है उसके क्या होगा? आपका व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों से अपन क्या निकाल सकते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध निकाल सकते हैं। ये भी R के समानुपाती, ये R के व्युत्क्रमानुपाती। तो अपन ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को अपन ने किया जोड़ा, जोड़ने पे क्या प्राप्त होगा? देखो आप लोग नीचे से दिख रहा होगा, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ा तो R समानुपाती है, ठीक है। और दूसरा क्या है? R समानुपाती 1/a। अब ये दोनों किसके मान है आपके? तो अपन ऐसे लिख दें R समानुपाती, थोड़ा रफ कर देती हूँ मैं, ये दो आपकी समीकरण है, ठीक है। इन दोनों समीकरण को अपन जोड़ लेंगे तो R समानुपाती L/A। इन दोनों समीकरण से, ये दोनों समीकरण से आपका निकल के आया है R समानुपाती L/A लिख सकती हूँ मैं। देखो ये आपकी एक समीकरण बन रही है इन दोनों से, समीकरण और 1 और 2 से बन सकती है। अब देखो मैंने कल भी बोला था जब भी अपन एक समानुपाती को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? नियतांक या कांस्टेंट लगाते हैं। क्या लगाएंगे अपन? कांस्टेंट लगाएंगे। अब यहाँ क्या कांस्टेंट लगा रहे हैं अपन? K लगा रहे हैं। क्या कांस्टेंट लगा रहे हैं आपके? K/A, ठीक है। तो ये किस किस के बीच में संबंध हो गया आपके? जो आपका प्रतिरोध है और जो अनुप्रस्थ काट है और जो लंबाई उसमें संबंध हो गया। K को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोधकता। ये I कैसे मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, विशिष्ट प्रतिरोधकता। देखो अपन ने अभी 2 इक्वेशन देखी थी कि जो आपका प्रतिरोध की निर्भरता लंबाई के समानुपाती होता है और जो आपका तार का अनुप्रस्थ काट है उसके व्युत्क्रमानुपाती। अपन ने किया कुछ नहीं, इन दोनों समीकरण को जोड़ा है। ये देखो इन दोनों को जोड़ा तो ये आपका रिजल्ट मिल जाएगा। अब हमेशा समानुपाती को हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट या नियतांक लगा दे, तो अपन ने K लगा दिया और K को क्या कहेंगे अपन? विशिष्ट प्रतिरोधकता। देख लो आप, कोई दिक्कत है तो पूछ लो, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन? यहाँ से किसका मान निकाल सकते हैं अपन? K का मान निकाल सकते हैं। इस वाले फॉर्मूले से, इस सूत्र से क्या कर सकते हैं अपन? K का मान निकाल सकते हैं। अपन क्या करेंगे? आपका K को इधर ले आएंगे। K को क्या किया अपन? इस तरफ लेके आए, ठीक है। तो L क्या जाएगा आपका? नीचे चला जाएगा, RA/L। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मैं इसको दूसरी तरफ, ये देखो आप इसको और इजी करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। K की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो ये क्या जाएगा आपका? नीचे जाएगा। और ये कहाँ रहेगा आपका? देखो K अपन इधर लाए,
ये या फिर के को आप उधर ही रहने दो, के को आप उधर का उधर रहने दो, एल बटे ए को आप इधर लाओगे, ठीक है, एल बटे ए को इधर लाओगे, देखो ये के है, के को वही रहने दो। इसको इस तरीके में से कर सकते हो, इस तरीके से, तो के तो आपका वहां का वहां है। अब ये जो ये वाला है एल बटे, अब आप एल को और ए को इधर लाओगे तो जो आपका ए है ऊपर चला जाएगा और एल क्या है आपका नीचे आ जाएगा। होता है ना ऐसा, मैथ में करते हो ना, बस वही है। तो क्या हुआ, के की वैल्यू क्या आ गई, आर ए अपॉन एल। आर क्या है यहाँ पे प्रतिरोध, ए क्या है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और एल क्या है तार की लंबाई। तो इस तरीके से अपन विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या ज्ञात कर सकते हैं अपन, के का मान। तो आपके इससे संबंधित आपका क्वेश्चन बन सकता है न्यूमेरिकल या आंकिक क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो, अगर अपन क्या करें, जो आपका ये सूत्र आया है के बराबर आर एल अपॉन आर ए अपॉन एल, के बराबर क्या सूत्र आया है, आर ए अपॉन एल, ठीक है। अपन ने क्या किया, एल को क्या मान लिया, 1 मीटर लंबाई है, ठीक है। ए क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या होता है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये हो गई आपकी लंबाई, ये हो गई आपकी चौड़ाई। लंबाई का मात्रक भी क्या होता है मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है मीटर। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, मीटर स्क्वायर। क्या लिख दिया मैंने, मीटर स्क्वायर। तो अब के का मान क्या हो जाएगा आपका, देखो आर इंटू मीटर, ठीक है। नीचे क्या कर दूं ऐसे, ठीक है, आर इंटू ए और एल। अब आर का मान क्या होता है आपका, आर क्या है प्रतिरोध, किस में नापते हैं अपन, ओम में। और इसका क्या होगा मीटर का स्क्वायर, इसका क्या होगा मीटर। देखो देखो, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बोल देना, ठीक है। देखो अपन ने कुछ नहीं किया, के की वैल्यू, के यानी विशिष्ट प्रतिरोधकता आर ए अपॉन एल, ठीक है। एल क्या है प्रतिरोध, सॉरी आर क्या है प्रतिरोध, ए क्या है लंबाई, सॉरी ए क्या है आपका तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। अब मैंने इनके मान रखे सिर्फ, आर यानी ओम, ए यानी मीटर स्क्वायर और एल का मतलब मीटर। अब 1 मीटर से 1 मीटर चला जाएगा तो क्या बचा, ओम इंटू मीटर, क्या हो गया ओम इंटू मीटर। और ये किसका मात्रक आ गया, आपके विशिष्ट प्रतिरोधकता का। मेरे हिसाब से अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख लो कैसे आया, किसी को समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो, किसी को भी नहीं आया तो दोबारा पूछ सकते हो। चले आगे, अब देखो प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता। कोई भी आपका प्रतिरोध है किस किस पदार्थ पर कैसे निर्भर करता है, प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता, ठीक है। कोई पदार्थ है उसमें प्रतिरोध कैसे निर्भर करता है, ठीक है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होता है, उसका प्रतिरोध क्या होता है सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसके तार में अगर आपने विद्युत धारा प्रवाहित की तो आपकी क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी पर बहुत कम होगी। फिर क्या होता है आपका सोना, इसमें भी क्या होगा आपका प्रतिरोध ज्यादा होता है, ठीक है। फिर क्या आपका तांबा, जो अपने तांबे के तार यूज होते हैं उसका प्रतिरोध इन दोनों से कम होता है। और सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है, चांदी का। चांदी क्या होती है आपकी सुपर कंडक्टर होती है, मतलब चांदी में प्रतिरोध बिल्कुल ना के बराबर लगता है। अगर चांदी के तार बना लिए जाए और उनमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो प्रतिरोध बिल्कुल ना के बराबर होगा। इस
चांदी क्या होती है, विद्युत की सर्वोत्तम चालक होती है, सुपर कंडक्टर बोलते हैं इसको। पर चांदी के तार क्यों नहीं बनाए जाते, चांदी महंगी होती है, फिर ऊपर से अपन इंडिया में हो रहते हैं, ठीक है, अपन इंडिया में हो रहे हैं तो चांदी छोड़ के लोहे के तार ही सुरक्षित नहीं है, इसीलिए चांदी के तार नहीं बनाए जाते। मेन कारण है कॉस्टली पड़ती है, महंगी पड़ती है। सोना तो वैसे ही क्या है, प्रतिरोध होता है इसमें तो, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता, जैसे जैसे पदार्थ होगा उसी के हिसाब से क्या होगा। अब देखेंगे जो प्रतिरोध होता है उनका संयोजन कैसे किया जाता है, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्या आता है आपका बड़ा क्वेश्चन। प्रतिरोधों का संयोजन दो तरह से करते हैं, समांतर संयोजन और श्रेणी संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन मतलब जोड़ना, तो दो दे रखे हैं आपके, समांतर संयोजन और श्रेणी संयोजन। तो सबसे पहले देखते हैं श्रेणी क्रम भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, श्रेणी क्रम संयोजन। इसको कैसे करेंगे अपन, चित्र को देखो ढंग से, बिल्कुल इजी सा है, बस चित्र को थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें क्या करेंगे अपन, तीन प्रतिरोध तार लेंगे, ठीक है, उनको आपस में ऐसे जोड़ दिए, तीन प्रतिरोध तार लिए, इनको नाम दे दो आप ए बी सी। तीन प्रतिरोध है, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में मतलब जो फर्स्ट का सिरा है, फर्स्ट का जो पहला सिरा है वो इससे जोड़ दिया गया, और जो फर्स्ट सेकंड तार का फर्स्ट तार से दूसरा सिरा जोड़ देंगे, अभी अपन देखेंगे इसकी थ्योरी में। इसके अलावा क्या कर दिया अपन ने, एक बैटरी लगा दी, एक क्या कर दिया आपके बैटरी लगा दी। ये पॉजिटिव सिरा होता है, ये क्या होता है इसका नेगेटिव सिरा, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या लगा दी, एक कुंजी लगा दी, और क्या कर दिया, इस संयोजन को बना दिया। अब इसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। भाई आपका परिपथ है तो धारा तो प्रवाहित होगी ही होगी, ठीक है। अब जो आपकी ये तार है ए बी सी, ये की है, ये आपकी बैटरी है, या ई भी लिख सकते हो, सेल भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें धारा क्या प्रवाहित हो रही है आपकी आई। अब देखो मैंने कल या परसों भी कहा था कि जब भी आपका परिपथ बनता है उसमें धारा कैसे बहती है, धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये देख लो आप कहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी, अगर ये एरो उल्टा लगा दिया ना तो वो नंबर भी काट सकता। धारा कैसे बहती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। इसको आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अब देखो तीन प्रतिरोध तार है ए बी और सी, ठीक है। इनमें धारा क्या प्रवाहित हो रही है आपकी आई, धारा क्या प्रवाहित हो रही है आपकी आई, क्योंकि ये कैसे जुड़े हुए, आपस में जुड़े थे, देख लो आप, ठीक है। ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, तो आपस में जुड़े और इनमें धारा प्रवाहित हो रही है आई, ठीक है। अब इनमें क्या होगा, विभवांतर, तीनों में क्या होगा, विभवांतर अलग अलग होगा, V1, V2 और V3। प्रतिरोध क्या होगा, R1, R2 और R3। तीन तार है A B C D जिनका प्रतिरोध R1, R2 और R3 है। इनमें धारा क्या प्रवाहित हो रही है, I प्रवाहित हो रही है, और विभवांतर क्या है, इसमें V1 है, इसमें V2 है और इसमें V3 है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार देना, पेन देना। ठीक है। अब देखो इसका संयोजन कैसे करते हैं, इसमें थ्योरी कैसे लिखोगे आप, जो आपका ए तार होता है उसका दूसरा सिरा बी तार के फर्स्ट सिरे से जुड़ा हुआ है। क्या कह रहा है, जो आपका ए तार है उसका दूसरा सिरा बी तार के फर्स्ट सिरे से जुड़ा है, दूसरे तार का फर्स्ट सिरा दूसरे तार का सेकंड सिरा थर्ड तार के फर्स्ट सिरे से जुड़ा है। इस तरीके से मिलके क्या बनाया जाता है, ये श्रेणी संयोजन बनाया जाता है। इसको श्रेणी क्रम संयोजन भी बोलते हैं या श्रेणी संयोजन भी बोलते हैं। इसमें तीन चालक तार है ए बी बी सी, ठीक है, ए बी और सी, तीन चालक तार दे रखे। अब हम देखते हैं कि इसका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, मतलब तीनों में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो अपन देखते हैं इसका जो
पोर्शन है वो। तीनों तारों में धारा I प्रवाहित होती है। धारा क्या आपकी I, धारा I प्रवाहित होती है। ठीक है, धारा क्या आपकी सिंगल कॉमन है, एक है, 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, तीनों तारों में धारा क्या होगी आपकी I प्रवाहित हो रही है। और प्रतिरोध क्या है, माना प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होगा R1, R2 है, R3। ABCD के अकॉर्डिंग नाम देती है। विभवांतर क्या होगा, विभवांतर क्या होगा आपका V1, V2 है, V3। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चित्र से सब कुछ नजर आ रहा है। अब देखो यहाँ अपन लगाएंगे ओम का नियम, यहाँ क्या लगाएंगे आपका ओम का नियम। ठीक है, तो अब देखो ओम के नियम के अनुसार, थोड़ा सा मैं इधर से रफ कर देती हूँ, तो अपन लगाएंगे यहाँ ओम का नियम। दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। तो अपन ने लगाया ओम का नियम, तो अपन लिखेंगे ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार। ठीक है, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। यही कहता है ओम का नियम, V बराबर क्या होता है आपका IR। ठीक है, अगर अपन R की वैल्यू निकाले, R की वैल्यू निकालना चाहे तो R बराबर क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट ही कर लेते हैं अपन। ठीक है, अगर अपन ये निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा आपका V बराबर IR। और R की वैल्यू क्या है आपकी R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, V की वैल्यू क्या है आपके V1 प्लस V2 प्लस V3। अपन को पता है, अभी अपन ने निकाली थी। V की वैल्यू क्या है V1 प्लस V2 प्लस V3। R की क्या है R1, R2 और R3। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इस समीकरण में क्या कर देंगे अपन, मान रख देंगे यहाँ पे क्या करेंगे, ये मान रख देंगे अपन। तो अपन ने क्या किया आपका V को अपन इधर ले आए। V बराबर क्या हो गया I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। कोई कंफ्यूजन थोड़ी हो रहा है। देखो टोटल V किसके बराबर है, V1 V2 और V3 के बराबर। टोटल V किसके बराबर है, V1 V2 और V3। तो मैंने V को इधर रख दिया। अपने इस परिपथ में धारा क्या आपकी I प्रवाहित हो रही है और प्रतिरोध क्या है R1 R2। और इसी फॉर्मूले में रखा मैंने मान। कहाँ से रखा आपके, यहाँ से। V क्या है आपका V1 V2 और V3। तो मैंने इसको क्या मान लिया, कॉमन मान लिया। क्या मान लिया, V मान लिया। एज इट इज मैंने वैसा लिखा है। अब क्या करते हैं अपन, I क्या है तीनों में एक जैसी है, तो अपन ने क्या ले लिया I कॉमन ले लिया। तो क्या बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3। कोई कंफ्यूजन है क्या, देखो अपना ओम का नियम क्या कहता है V बराबर IR। ठीक है, R की वैल्यू क्या है R1 R2 और R3। V की वैल्यू क्या है V1 V2 और V3। अपन को निकालना क्या है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अपन को निकालना क्या है आपका तुल्य प्रतिरोध। इसीलिए अपन ने क्या किया है आपका V को इधर लिया है और तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध क्या आया आपका R1 R2 और R3। तो मैं R के इक्वल लिख दूं R1 प्लस R2 प्लस R3। यही क्या होगा आपका श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। यही क्या होगा आपके श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा R1 R2 और R3। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देख लो एक बार फिर से। चले थोड़ा सा आगे। अगला देखते हैं अपन समांतर क्रम। ये था आपका श्रेणी क्रम। अगला देखेंगे अपन समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होता है वो देखो आप। अगला है आपका समांतर क्रम। समांतर क्रम में भी क्या करेंगे अपन तुल्य प्रतिरोध ही ज्ञात कर देंगे। इसके लिए क्या
किया, अपन ने 3 तार लिए, तार तो अपन को 3 ही लेने हैं, ठीक है। ये 3 तार लिए, ये 3 तार लिया आपने और इनको क्या किया आपने, ऐसे जोड़ दिया। क्या किया आपने, ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। अब इनमें प्रतिरोध क्या प्रवाहित हो रहे हैं आपके, R1, R2 और R3, ठीक है। अब यहाँ वही बैटरी लगानी है आपको, बैटरी लगा दी आपने, T लगा दी, ये क्या किया आपने, बैटरी लगा दी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और यहाँ क्या लगा दिया आपने, कुंजी लगा दी, T लगा दी, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, आपका समांतर श्रेणी का। अब इस ये क्या करे, तीनों तारों के जो तीनों कॉर्नर थे उनको यहाँ से अटैच कर दिया, दूसरे को कहाँ से अटैच कर दिया आपने, इससे। एक को A बोल दो, एक को B बोल दो, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। अब इनमें विभवांतर क्या होगा आपका, विभवांतर है आपका V। धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये क्या आपकी की है, ये क्या आपका वोल्ट है, विभवांतर है। और इसमें धारा क्या है, इस तार में धारा I1 है, इसमें I2 है और इसमें क्या आपकी I3 है। देखो जब अपन समांतर क्रम संयोजन देखते हैं तो 3 तार लेंगे, तीनों तारों के तीनों जो आगे वाले या जो आगे वाले जो 2 सिरे, तीनों सिरे उनको एक बिंदु से अटैच कर दिया, ठीक है। दूसरे सिरों को क्या कर दिया, दूसरे बिंदु से अटैच कर दिया, जिसको अपन B बिंदु बोल रहे। अब इसको एक वोल्ट मीटर से जोड़ दिया और किससे जोड़ दिया, आपके की से। अब इन तीनों तारों में प्रतिरोध क्या होगा, R1, R2 और R3। धारा क्या होगी, I1, I2 और I3, ठीक है। और विभवांतर क्या होगा, कॉमन है तीनों में एक। अब जो घर में होता है अपने को यही क्रम होता है, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है, ये यहाँ से लाइट जा रही है तो आपकी लाइट सब में पास हो रही है, ये तार खराब है तो इस कमरे की लाइट बंद, दोनों में आती रहती है। तो ये क्रम होता है घरों में। और कई जगह क्या होता है, अगर एक ही वायर आ रहा है, मोस्टली तो यही होता है। अब क्या करते हैं अपन, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करेंगे अपन, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो इसके इनके प्रतिरोध क्या होंगे, देखो आप, प्रतिरोध क्या होगा आपका, R1, R2 है, R3, ठीक है। और आपकी धारा क्या होगी, आपकी I1, I2 है, I3। और विभवांतर क्या होगा आपका, V होगा। विभवांतर क्या है आपका, V है, ठीक है। विभवांतर क्या होगा आपका, V होगा। अब वही ओम का नियम लगाना है। ओम के नियम से क्या करेंगे, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या होता है आपका, IR। V बराबर क्या होता है आपका, IR। अगर R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। अगर अपन R की वैल्यू निकालें सूत्र से तो हो जाएगा ना, V बराबर R बराबर V/I। इसको अपन R को इधर ले आए, D को R को यही रहना दिया तो V कहाँ I कहाँ चली जाएगी, इसके नीचे चली जाएगी। नहीं आएगा समझ में, देखो अपना ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR, ये नियम है। अब अपन ने इस R को यही रहने दिया, R इधर का इधर रह गया, तो V जब इधर आएगी तो नीचे आएगी ना, I जब इधर आएगी तो नीचे आती है ना। अरे मैथ में नहीं पढ़ते क्या इक्वेशन, मैथ में आती है। जैसे आपकी क्या है, A/B है और C/D है, ठीक है। तब जब ये इधर आएगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, और D। तो वैसे ये यहाँ रूल फॉलो है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें मान रखते हैं अपन। R1 बराबर क्या हो जाएगा, V/I1। R2 बराबर क्या हो जाएगा, V/I2। और R3 बराबर क्या हो जाएगा, V/I3। कोई कंफ्यूजन, तीनों ऐसे लिख सकते हैं अपन, ठीक है। अब तुल्य प्रतिरोध धारा क्या हो जाएगी आपकी,
धारा क्या होगी आपकी I, तो I का मान क्या होता है आपका, I बराबर क्या हो जाएगा आपका I1 प्लस I2 प्लस I3। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, V अपॉन I निकालते हैं, सॉरी इसमें मान रख देते हैं आपका, हाँ तो क्या गया क्या पता ही नहीं यार, इसमें नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, आगे वापस में चलिए। ठीक है, अब देखो I टोटल I किसके बराबर है, I1 I2 और I3 के बराबर है। तो अपन I बराबर क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 लिख सकते हैं, नहीं सकते, क्योंकि V क्या है इन तीनों में कॉमन है। अब अपन ने क्या किया, जो आपका I है वैसा का वैसा V को क्या ले लिया, अपन ने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। मैंने कुछ नहीं किया है, V को मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि तीनों में एक जैसा है, इसलिए क्या हो गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो जो समांतर संयोजन होता है उसमें तुल्य प्रतिरोध क्या होता है आपका, R बराबर होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध होता है। जब तार 3 दे रखे हो, जब 3 तार दे रखे हो तो तुल्य प्रतिरोध आप ऐसे ज्ञात करोगे। अगर 2 तार दे रखे हैं तो तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करोगे, देख लो। यदि 2 तार हो, यदि 2 तार हो तो क्या होगा, R बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। अब अगर आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो क्या करोगे आप, 1 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1 और R2। अगर 2 तार दे रखे हैं तो ये सूत्र लगेगा, 3 तार दे रखे हैं तो ये सूत्र लगेगा, और यहाँ से आंकिक क्वेश्चन या न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। बाकी अपन अगले में देखेंगे।